हेलो रियन, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी इन द टर्म्स ऑफ सर्विजन वेल्थ फंड। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिटी है जो वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी है इन टर्म ऑफ सर्विजन वेल्थ फंड में। तो ये बेसिकली जो सिटी है ये अबू धाबी है। ठीक, अबू धाबी की जो शुरुआत हुई थी 1950 में स्टार्ट हुई थी, जिसको पैसा है वो ऑयल का फंडिंग है। ठीक, ये बेसिकली जो प्राइमरी वेल्थ है बेसिकली जो डिस्कवर हुआ था वो ऑयल से डिस्कवर हुआ था 1950 में। ठीक, और आज की बात की जाए इसकी जो वेल्थ है 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। अगर जो सिटी है बेसिकली जो अबू धाबी है, ये बेसिकली वर्ल्ड टॉप एनर्जी प्रोड्यूसर भी है। द सिटी होल्ड 95% ऑफ यूएई ऑयल रिजर्व एंड इट 92% ऑफ गैस रिजर्व। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा इसका आंसर कि अबू धाबी जो बेसिकली जो कवर करता है वर्ल्ड लार्जेस्ट सिटी है। ठीक, इन द टर्म्स ऑफ सर्विसन वेल्थ फंड बेसिकली 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। इसका बेसिकली मेन सिग्निफिकेंट जो वेल्थ है वो डिस्कवर हुआ था 1950 में बेसिकली ऑयल का। ठीक, और ये बेसिकली जो अबू धाबी है ये वर्ल्ड टॉप एनर्जी प्रोड्यूसर भी है। दस ये सिटी जो है बेसिकली 95% ऑफ यूई का ऑयल रिजर्व होल्ड करके बैठ है और 92% गैस रिजर्व इसके पास है। वहीं अगर सॉलिडिफिकेशन की बात करें, पोजीशन ये ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस भी इसका बोला जाता है। दिस रैंक इज बेस्ड ऑन द सिटी इम्प्रेसिव कैपिटल रिजर्व सरप्राइजिंग अदर्स मेजर सिटी लाइक ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग और सिंगापुर और हांगकांग। बेसिकली जो अबू धाबी आप ये कह सकते हैं जो 1950 से जब स्टार्ट हुआ तो ये बेसिकली ऑयल पे ही डिपेंड था। जो कितना पैसा आता था, जैसा फंड आता था वो ऑयल पर है। आज के समय की अगर बात की जाए तो 92% इसके पास गैस रिजर्व है और 95% इसका यूई का ऑयल रिजर्व है। ठीक ना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप लॉन्च अंडर द इंडियन नेवी मल्टीपर्पज वेसल्स प्रोजेक्ट। ठीक, ये जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये एमपीवी है। ये बेसिकली अभी लॉन्च हुआ, इसकी शुरुआत 2022 में हो चुकी थी मार्च के महीने में। और बेसिकली इसको बनाया गया एल&टी शिपयार्ड कंपनी ने मिलकर और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर साथ में इसको बनाया है। इसका जो नाम है वो समर्थक है। ठीक, इसका जो मेन हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सपोर्ट होता है। ठीक, चलिए आंसर नंबर सी है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और देखिए, ये देखिए इंडियन मल्टीपर्पज वेसल्स समर्थक है। लॉन्च हुआ था फर्स्ट शिप अंडर 2 वेसल्स प्रोजेक्ट के अंडर। इसका जो कंस्ट्रक्ट हुआ था एलटी शिपयार्ड कंपनी ने किया, साथ में डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इसका सपोर्ट साथ दिया। ठीक, दोनों ने मिलकर इस शिप को बनाया है। ये बेसिकली जो शिप है 106 मीटर की यानी कि एक फुटबॉल फील्ड के बराबर की है। इसकी विड्थ की बात की जाए 16.8 मीटर्स की है और ये मैक्सिमम अगर स्पीड की बात की जाए तो 27 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल सकती है। ठीक, और बेसिकली इस जो मल्टीपर्पज वेसल का जो बनाने का तात्पर्य यह है कि जो कैरी हाई पेलोड कैरी कर सकती है, कंटेनर को कैरी कर सकती है और इमरजेंसी सिचुएशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक ना, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच इंडियन स्टेट विन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2024। ठीक, आपको स्टेट बताना कौन सा स्टेट है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पुडुचेरी, उड़ीसा, कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट प्राइज विन किया है नेशनल वाटर अवार्ड में। ठीक, जो बेसिकली जो स्टेट है वो है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उड़ीसा ने बेसिकली टॉप स्पोर्ट द बेस्ट कैटेगरी जो है स्टेट में उसने हासिल की है 5th नेशनल वाटर अवार्ड में 2023 में। और बेसिकली ये जो अवार्ड है अनाउंस किसने किया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल ने। ठीक, ये उत्तर प्रदेश का सिक्योर सेकंड पोजीशन, जो उत्तर प्रदेश है इसने सेकंड पोजीशन सिक्योर किया है, ओडिशा ने फर्स्ट पोजीशन को सिक्योर किया। वहीं उसके बाद उसके बाद जो गुजरात ने, देन पुडुचेरी ने। ठीक, अब बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या था, जो इस अवार्ड का जो आउटस्टैंडिंग एफर्ट जो बेसिकली वाटर कंजर्वेशन में मैनेजमेंट में अक्रॉस वेरियस कैटेगरी इंक्लूडिंग स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और इंडिविजुअल, तो उसमें ये सबसे आगे रहा स्टेट उड़ीसा। उसके बाद था उत्तर प्रदेश। नाउ देख सकते हैं उड़ीसा आंसर और ये इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है कि विच कंपनी पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू लॉन्च एन AI असिस्टेंट फॉर स्किल इंडियन मिशन। ठीक, आपको कंपनी बतानी है। ठीक, कंपनी मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, कौन सी कंपनी है। ठीक,
बेसिकली जो कंपनी है ये मेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि एमएसडीई पार्टनर किया है मेटा के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए एआई पावर असिस्टेंट टू स्किल इंडियन डिजिटल यानी कि एसआईडी पोर्टल के लिए। इसका जो बेसिकली एम क्या होगा कि इनहेंस द लर्न एक्सपीरियंस प्रोवाइडिंग 24/7 कोर्सेज सपोर्ट इन मल्टीपल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी और कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी इंग्लिश। ठीक, अब जो मेटा है वही ओपन सोर्स लेमा मॉडल है। बेसिकली एआई असिस्टेंट बेसिकली डिजाइन किया गया था स्ट्रीमलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ और इम्प्रूव स्किल डेवलपमेंट आउटकम। जो यहाँ के इंडिया की यूथ है बेसिकली उनको और सिखाने के लिए और उनके स्किल को डेवलप करने के लिए में इसके साथ पार्टनरशिप किया गया है। ठीक, अगर बात की जाए एडिशनली अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो 5 सेंटर एक्सलेंस है जैसे कि वर्चुअल रियलिटी में, मिक्स रियलिटी में अक्रॉस इंडिया। इसके साथ भी जो इंडिया के यंग यूथ है उनको 24/7 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, कोर्स प्रोवाइड करने के लिए में, इसीलिए इसका पार्टनरशिप करने गया यानी कि जो इंडिया के यूथ है वो स्किल ट्रेनिंग में और आगे निकल पाए और वो नई नई चीज़ें सीख पाए। ठीक, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर रिमार्केबल सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन। ठीक, इसका जो बेसिकली आंसर है वो सबको पता है, वो है एस सोमनाथ। बेसिकली ये चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के यानी कि इसरो के। ये बेसिकली रिसीव किए हैं अवार्ड आईएएफ का जो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है फॉर लीडिंग सक्सेसफुली चंद्रयान 3 मिशन। बेसिकली ये हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, मार्क इंडिया एज अ फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द मून साउथ पोल। ठीक, इसरो चीफ जो डॉक्टर सोमनाथन ने प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंडियन स्पेस एक्सपेंशन he distribute has been recognized globally, and this award is basically terminated to his exponential leadership and vision in the field of space technology. now move करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु सेट द टू बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ एआई असिस्टेंट होल्डिंग लिमिटेड। बेसिकली इसका जो आंसर है वो है अमित कुमार। ठीक है, अमित कुमार बेसिकली जो है करंटली सर्विंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी में ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, ही स्लेट टेक ओवर एज अ चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एआई असिस्टेंट होल्डिंग लिमिटेड। अब बेसिकली जो इनकी एंटिटी है बेसिकली ऑपरेशन एज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और प्रोवाइडिंग सर्टिफाइड एआई असिस्टेंट। अब जो अमित कुमार का जो न्यू रोल है सिग्निफिकेंट बेसिकली वो शिफ्ट इन अ लीडरशिप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली देयर इज अनदर नोटेबल फिगर विद द सेम नेम। अमित कुमार इज known as a playback singer and actor as a son of legendary singer actor किशोर कुमार। अब बेसिकली सीधे सीधे कह सकते हैं कि अमित कुमार बेसिकली अभी जो अगर प्रेजेंट टाइम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एट ऑयल एंड नेशनल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए, अभी वो उसने बेसिकली टेक ओवर किए हैं ऐसा पोस्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एआई असिस्टेंट होल्डिंग लिमिटेड। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, 8 ये रहा आपके सामने। इट है कि फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया विड्रॉ एट हाई कमिश्नर एंड सीनियर डेवलपमेंट इन 2023। इस आपको बताना है कि विच कंट्री, इजराइल, कनाडा, पाकिस्तान, चाइना। देखिए इसका आंसर है वो है बी। बेसिकली 2003 में देखें तो इंडिया ने विड्रॉल किया था हाई कमिश्नर सीनियर डेवलपमेंट इन कनाडा से। ठीक, बेसिकली वहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी पहले प्रो खालिस्तानी फिगर से हुआ था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2023 से, जिसकी वजह से इंडिया ने बहुत सारे अपने डिप्लॉयमेंट हाई कमिश्नर को वहाँ से विड्रॉ किया था। ठीक, वापस बुला लिया था। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। आपको बताना है ऑन व्हाट डेट इज अ वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑब्जर्व टू ऑनर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको डेट बतानी है, जो डेट है वो है 16 अक्टूबर। देखिए 16 अक्टूबर बेसिकली सॉरी इसका जो डेट है वो है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर इज द राइट आंसर। बेसिकली 15 अक्टूबर बेसिकली ऐसा सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इस हर साल अक्टूबर 15 को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली जो लाइफ है एंड कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, उसके लिए यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। और इसी दिन का आज का दिन इनके लिए इनका जन्मदिन भी है। और बेसिकली एक ये भी कह सकते हैं कि
इन्होंने बहुत ही अगर बात कीजिए बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, डिसिप्लिन थे, इनका पैशन था और जिसकी वजह से और बच्चों में भी इनकी बहुत ही प्रशंसा थी और बहुत में पूरा यूथ इनको चाहता था। जो एक एक कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन बच्चों का जो मनोबल बढ़ा रहे थे, ठीक वो क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे किए हैं, बहुत स्कूल्स में वो विजिट किए हैं और कम्युनिकेशन किए हैं बच्चों के साथ, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा बच्चों में, बहुत ज़्यादा एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लोगों ने बहुत जाना, उनको क्या उनकी लाइफ कैसे थी, डेडिकेशन कैसा था, कैसे इनोवेशन किया, क्या उन्होंने काम किया, कैसे वो हार्ड वर्किंग थे। ये बच्चों को इंस्पायर किया था, इनकी पूरी होल जर्नी, ठीक। तो इसीलिए जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है वो बेसिकली अक्टूबर 15 को सेलिब्रेट करते हैं और आज के दिन पीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, आपको बताना है ऑन विच डे वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व एनुअली, ठीक। इसका जो बेसिक आंसर है 16 अक्टूबर है। बेसिकली जो वर्ल्ड फूड डे बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है हर साल अक्टूबर 16 को, बेसिकली राइज टू अवेयर ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट हंगर और फूड सिक्योरिटी। ये बेसिकली जो डे है जो 16 अक्टूबर है, ये रिमार्क है एज अ कॉल टू एक्शन टू इंश्योर दैट एवरीवन राइट टू adequate nutrition। बेसिकली जो थीम है फॉर वर्ल्ड फूड डे 2024 की, वो थी राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसकी बेसिकली थीम जो है वो है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।